नमस्कार दोस्तों, मैं उषा शर्मा आप सबके समक्ष एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड के सिलेबस को लेकर कि जो हिंदी का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और वो टॉपिक आपको कौन सी बुक से तैयार करने हैं। तो इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले कि खंड प्रथम है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का, जिसके अंदर व्याकरण का पाठ है और इसमें व्याकरण में वर्ण व्यवस्था दे रखा है, जिसमें स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण और शब्दकोश क्रम देखना है आपको। उसके बाद शब्द वर्गीकरण है जो कि स्रोत के आधार पर है, जिसमें तत्सम तद्भव विदेशी दे रखा है। तो इसमें आपको देशज शब्द नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है। इसके बाद शब्द वर्गीकरण है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व इन सभी के भेद और क्रिया विशेषण व भेद। तो आपको जो विकारी शब्द है वह तो सारे पढ़ने हैं और जो अविकारी शब्द है जिनको अवयव के नाम से भी जाना जाता है उसमें केवल आपको क्रिया विशेषण देखना है और उसके भेद देखने हैं। इसके बाद है व्याकरणिक कोटियाँ, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आपको पढ़ना है। इसके बाद है शब्द रचना, जिसमें संधि व भेद, समास व भेद, उपसर्ग और प्रत्यय व इसके भेद। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आपको सभी इसमें देखने हैं। शब्द ज्ञान के अंतर्गत है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द जिसे हम युग्म शब्द के नाम से भी जानते हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके बाद वाक्य रचना में वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, उपभेद, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं कि जो व्याकरण का पोर्शन है इसके लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको हरदेव बहारी की है, मैं आपको मेंशन कर दूंगी। हरदेव बहारी की आपको एक पुस्तक लेनी है। इसके अलावा आपको कामता प्रसाद जी की लेनी है। ठीक है, और इनके अलावा जो 9 से 12 तक की जो हिंदी व्याकरण की बुक चलती है स्कूल की, वह भी आपको देख लेनी है। और इनके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव है जैसे कि दिशा की आती है या वाईसीटी की आती है, इन दोनों में से आप कोई बुक ले सकते हो। तो यह तो हो गया व्याकरण का। इसके बाद खंड द्वितीय में स्नातक स्तर का है, जिसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो इसमें देखिए शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य, अब शब्द शक्तियों का भेद और उदाहरण। तो ये इसमें अलग से नीचे मेंशन किया है। तो आपको शब्द शक्तियों के भेद भी देखने हैं, काव्य गुण के भेद भी देखने हैं और इनके उदाहरण भी अच्छी तरह से देखने हैं कि कौन सी शब्द शक्ति के कौन से उदाहरण है, कौन से काव्य गुण के कौन से उदाहरण है। इसके बाद काव्य दोष के अंतर्गत देखिए आपको सारे काव्य दोष नहीं देखने हैं। इसमें जो अलग से ऐसे मान लीजिए ये आपको 5 से 6 काव्य दोष दे दिए हैं, इन्हीं को आपको देखना है, जिसमें श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अकर्मत्व तथा दुष्क्रमत्व आदि काव्य दोष है। इसके बाद काव्य अलंकारों में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, अतिशोक्ति, असंगति, अपनुति। ठीक है, तो ये आपको अलंकार है। इसके बाद छंद है द्रुत विलंबित, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, चौपाई, छप्पई, मंद्राकांता, मनहरण कवित और मत गयंत सवैया। तो ये आपके छंद है, अलंकार है। तो आपको जो स्पेशली इसके अंदर सिलेबस में मेंशन किया है वही आपको देखने हैं, सारे नहीं देखने। इसमें रस के अंतर्गत रस का स्वरूप, रस के अवयव और रस के भेद आपको देखना है। तो यह हो गया काव्य शास्त्र। चूँकि सेकंड ग्रेड के अंदर भारतीय काव्य शास्त्र ही पूछा जाता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस है उसमें 2 से 3 टॉपिक पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दे रखे हैं। जो विद्यार्थी दोनों की तैयारी कर रहा है उनके लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र केवल फर्स्ट ग्रेड में ही देखना है। इसके बाद साहित्य में है जो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें नामकरण व काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसकी प्रमुख धाराएँ, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, यह आपको इसमें देखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में पद्य में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद,
और छायावादोत्तर युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाएं व रचनाकार आपको देखना है। और हिंदी साहित्य के गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाएं और रचनाकार देखनी है। अब जो हिंदी भाषा अलग से दे रखा है, इसमें देखिए 4 टॉपिक दिए हैं, तो कम से कम सेकंड ग्रेड के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी एवं उसकी बोलियाँ। राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप। तो अब बात करते हैं इसमें पुस्तकों की कि कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो देखिए, इस वाले भाग के लिए आपको डॉक्टर विवेक शंकर की बुक देखनी है, जो भारतीय काव्य शास्त्र है, यह के लिए डॉक्टर विवेक शंकर की देखनी है। इसके अलावा अलंकार पारिजात की देखनी है। इसके अलावा डॉक्टर भागीरथ मिश्र की देखनी है। तो जो ये 3 पुस्तकें हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसके बाद आप डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की देख सकते हो, और वस्तुनिष्ठ इतिहास के लिए आप गोविंद पांडे एवं सरस्वती पांडे की बुक देख सकते हो। और ये 3 बुक देखने के बाद आपको YCT जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है ऑब्जेक्टिव प्रीवियस क्वेश्चंस की, वो बुक देखनी है। इसके बाद बात करते हैं जो निर्धारित पाठ दे रखे हैं गद्य पद्य के, इसके बारे में। कबीर ग्रंथावली, जिनके संपादक श्याम सुंदर दास है, जिसके साखी के प्रारंभिक 5 पद और पद में प्रारंभिक 10 पद आपको देखने हैं। रामचरितमानस, भ्रमर गीत सार, मीरा पदावली, बिहारी रत्नाकर, वीर सतसई, कुरुक्षेत्र, कामायनी, चिंतामणि जिसका भाग प्रथम देखना है, गोदान, कहानियों में उसने कहा था, पूस की रात, यही सच है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का जो नाटक है वह आपको देखना है। तो इसके लिए आप डॉक्टर मनोज मिश्रा की बुक ले सकते हो, मैया सर की बुक ले सकते हो, ये 2-3 बुक ले सकते हो आप। इसके बाद है हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। तो इसके अंतर्गत आप भाषाई कौशलों के विकास में श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन जिसमें स्वसर व मौन वाचन है, अभिव्यक्ति में लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति है, हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्य योजना निर्माण, इकाई व दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण। इसके बाद भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन जिसमें सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत यानी पाठ के अंतर्गत जो पाठ के उपरांत किया जाने वाला मूल्यांकन है वह आपको इसमें देखना है। तो देखिए, ये हो गई कुछ हिंदी शिक्षण विधियों के लिए आप मैया सर की बुक ले सकते हो, और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी आती है, वह भी आप ले सकते हो। और जो हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियाँ है, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ है, तो राजस्थान के तो आप विद्यार्थी हो, इसको आप पढ़ते रहते हो। देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप है। तो जो देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप है, ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, जो ऑफिशियल साइट है इसकी, वहाँ से आप देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लगभग 40 से 50 पेजों के अंदर है। इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजस्थान की प्रमुख बोली आप पढ़े हुए हो, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी एवं उसकी बोली आप नागेंद्र जी की बुक देख सकते हो। बहुत ही मतलब कम सार में अच्छा दे रखा है, तो ये वाली आप बुक इसमें देख सकते हो। तो देखिए, ये हो गया आपका हिंदी का सेकंड ग्रेड का सिलेबस। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि और कौन से पार्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी। जो विद्यार्थी फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है तो उनके लिए कौन सी यूज़फुल रहेगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस विद्यार्थी का भी जो सेकंड ग्रेड 2024 वाली भर्ती थी उसमें किसका प्रोविज़नल अभी तक हुआ है, क्योंकि अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी कमेंट में बताना कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और आपके अगर दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो भेजना, क्योंकि जो विद्यार्थी फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, राम राम।